और मुझे लगता है कि अब उनका इतना मन बढ़ गया है संजय यादव का कि आम कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, जो रोहिणी आचार्य तेजस्वी की दीदी है, तेज प्रताप की भी दीदी है, बड़ी बहन है, उसके साथ भी वो मतलब ठीक से पेश नहीं आ रहे हैं। जैसे इस बार देखने को मिला कि दानापुर से रीतलाल यादव ने चुनाव लड़ा और उसके प्रचार में तेजस्वी नहीं गए। अब अंदर खाने की चर्चा ये है कि मीसा भारती पाटलिपुत्र से एमपी है, तो मीसा भारती के संसदीय क्षेत्र में किसी भी राजद उम्मीदवार की तरफ से तेजस्वी ने प्रचार नहीं किया। देखिए, बिहार में भूचाल मचा हुआ है। राजनीतिक भूचाल तो आया ही, लेकिन अब पारिवारिक भूचाल भी आ गया। जी हाँ, ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव के परिवार में बड़ा भूचाल आया। कल रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट आने के बाद देर शाम रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद के आवास को छोड़कर अपने घर सिंगापुर चली गई। उन्होंने कहा कि देखिए, हमको घर से निकाला गया जयचंद के चलते, और 3 लोगों का नाम उन्होंने लिया, तेजस्वी यादव, संजय यादव और एक और जो नाम है उन्होंने लिया। उसके बाद जो कहा कि हमें चप्पल तक उठाया गया। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। चर्चा तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब ये सवाल जो है राजनीतिक गलियारे में आ गई है, हलचल तेज हो गई है। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं ये चुनाव के बाद ये परिणाम कितना सही है? देखिए, लालू परिवार बिहार की एक बहुत बड़ी मतलब राजनीतिक फैमिली है, इसलिए लालू परिवार की घटनाएँ सुर्खियाँ बन जाती हैं। अब दर्शकों को पता होगा लालू राबड़ी के कुल मतलब 9 बच्चे हैं, 7 बेटियाँ, 2 बेटे हैं और इसमें 4 बच्चे जो हैं वो सक्रिय राजनीति में हैं। डॉक्टर मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप और तेजस्वी। ये 4 बच्चे सक्रिय राजनीति में हैं, बाकी बच्चों को राजनीति से फ़र्क नहीं मतलब है। और यही 4 बच्चे हमेशा मतलब समाचार में बने रहते हैं। तो अभी देखिए कल जो आपने कहा, रोहिणी आचार्य जो लालू की बेटी है मीसा भारती के बाद और सिंगापुर में रहती है, बहुत करीबी है। लालू का जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ था सिंगापुर के एक अस्पताल में, तो रोहिणी आचार्य ने ही अपनी किडनी दी थी। तो ये सब है। रोहिणी आचार्य ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था छपरा से, लेकिन वो राजीव प्रताप रूडी से हार गई थी। तो अब जो मामला गर्म हो गया है कल से कि रोहिणी आचार्य ने कहा है कि अब मैं परिवार से अपने संबंध तोड़ रही हूँ और ये वो उसने 2 लोगों को ब्लेम किया है, खास के एक संजय यादव को और एक रमीज नाम के शख्स को। अब संजय यादव को तो लोग बहुत दिनों से जान रहे हैं क्योंकि वो तेजस्वी का राजनीतिक सलाहकार हैं, राज्यसभा एमपी हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। ये रमीज नाम जो है वो एक नया नाम लोगों ने सुना। तो मेरे सूत्रों ने मुझे बताया है कि जो रमीज है इसका पूरा नाम रमीज नेमत खान है और ये यूपी के रहने वाले हैं। और इनके जो ससुर हैं उनका नाम रिजवान ज़हीर है, वो बलरामपुर से एमपी रह चुके हैं। मतलब ये पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं और इनकी दोस्ती भी जब तेजस्वी क्रिकेट खेलते थे दिल्ली में तभी की है। और रमीज खान जो है वो राजद के आईटी सेल के प्रभारी हैं, राजद का आईटी सेल देखता है। और एक और दिलचस्प बात लोग बता रहे हैं जो मुझे भी नहीं मालूम थी कि ये तेजस्वी यादव के साथ ही उनके बंगले में रहते हैं। जो तेजस्वी यादव को सरकारी बंगला मिला हुआ है उसी में साथ में रमीज खान रहते हैं। अब ये रोहिणी आचार्य ने तो कहा है कि मुझे चप्पल तक दिखाई गई, अब क्या सही है क्या बात है। लेकिन अभी एक लालू परिवार मतलब आप कह सकते हैं मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। एक तो अभी जो नतीजे निकले हैं, खैर नतीजे तो वोट चोरी से भी हुए हैं, लेकिन तब भी उसमें राजद की सीटें बहुत सिमट गई हैं, 75 से 25 आ गई हैं। और उस पर से ये पारिवारिक मतलब कलह है ना। और देखिए इसके पहले कुछ महीने पहले देखिए तेज प्रताप यादव जो लालू के बड़े बेटे हैं उनको पार्टी और परिवार दोनों से निकाल दिया गया क्योंकि ऐश्वर्या राय से उनकी शादी हुई थी, फिर उन्होंने अनुष्का यादव से शादी कर ली। फिर लालू ने ट्वीट करके कहा कि ये हमारे परिवार के संस्कारों और मूल्यों के विरुद्ध है वगैरह वगैरह। तो तेज प्रताप निकाल दिए गए, उन्होंने एक पार्टी बना ली जनशक्ति जनता दल, अभी महुआ से चुनाव भी लड़ा से हार गए। और उस समय से तेज प्रताप बराबर जयचंद जयचंद करते आए हैं और लोग हमसे पूछते भी थे कि जयचंद से उनका मतलब क्या है, तो मैं कहता था कि संभवतः वो संजय यादव की ओर इशारा कर रहे हैं। तो देखिए क्या है कि संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं। मैंने 1-2 बार उनको वीडियो पर देखा है तो मुझे वो थोड़ा मतलब अहंकारी व्यक्ति लगे हैं। वो मतलब आम कार्यकर्ताओं से बहुत र्यूडली पेश आते हैं, डांट डपट करते रहते हैं, जो कि शायद बहुत लोगों के असंतोष का कारण है। और मुझे लगता है कि अब उनका इतना मन बढ़ गया है संजय यादव का कि आम कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, जो रोहिणी आचार्य तेजस्वी की दीदी है, तेज प्रताप की भी दीदी है, बड़ी बहन है, उसके साथ भी वो
मतलब ठीक से पेश नहीं आ रहे हैं। तो ये लालू परिवार के लिए एक मैं कहूँगा कि खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि जो पुरानी कहावत है, घर की फूट गँवार की लूट, है ना? आपस में ही यदि लालू देखिए, जब तक बच्चे छोटे थे और लालू का चलती थी, तब तक ये संकट नहीं आया था। सभी बच्चे अपना माँ-बाप से डर के रहते थे। लेकिन अब लालू के बच्चे बड़े-बड़े हो गए हैं और लालू यादव खुद बीमार रहने लगे हैं। अब तो उनकी राजनीति में ऐसे देखिए तो सक्रियता बहुत घट गई है, जब से उनका किडनी का प्रत्यारोपण हुआ है, कमज़ोर हो गए हैं। तो अब क्या है कि एक तरह से मतलब आप कह सकते हैं विरासत की जंग छिड़ गई है। जैसे इस बार देखने को मिला कि दानापुर से रीतलाल यादव ने चुनाव लड़ा और उसके प्रचार में तेजस्वी नहीं गए। अब अंदर खाने की चर्चा ये है कि मीसा भारती पाटलिपुत्र से एमपी है, तो मीसा भारती के संसदीय क्षेत्र में किसी भी राजद उम्मीदवार की तरफ से तेजस्वी ने प्रचार नहीं किया। तो कहीं न कहीं मीसा भारती और तेजस्वी में भी खींचातानी है ना? खींचतान चल रही है। उसके बाद एक एंगल है जो कम खबरों में रहती है, लेकिन वो भी एंगल है, वो है तेजस्वी की पत्नी राजश्री यादव, जिनका असली नाम रैचल आइरिस है। वो ईसाई लड़की हैं, क्रिश्चियन लड़की हैं, शादी के बाद उन्होंने अपना नाम राजश्री रख लिया है। उनसे भी बहुत लोगों को शिकायत है कि वो मतलब ठीक से पेश नहीं आती। तो एक टिपिकल जो एक झगड़ा होता है ना हिंदुस्तानी परिवार में, घर-घर की कहानी। स इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वही अगर वही मैं कह अगर रहा ये छवि बाहर बनेगी तो तेजस्वी यादव हो सके कभी नेता ना बन वही सके। वही मैं कह रहा था ना कि ये तो लालू परिवार को अभी देखिए कई मोर्चों पर उसकी चुनौतियाँ हैं। पहली चुनौती देखिए राजनैतिक चुनौती, 75 से 25 सीटों पर आ गए, आपको अस्तित्व का संकट हो गया। दूसरी चुनौती पारिवारिक चुनौती, बच्चों में झगड़ा। तीसरी चुनौती एक कानूनी चुनौती भी, जो लैंड फॉर जॉब घोटाला है, ज़मीन मतलब नौकरी के बदले ज़मीन देने वाला जो घोटाला, उसमें भी दिल्ली के कोर्ट में बीच-बीच में सुनवाई होती है, लालू और तेजस्वी सबको जाना पड़ता है। तो 3-3 मोर्चों पर ये परिवार अभी संकट में पड़ा हुआ है। और ऐसे लोगों को मेरी बात मज़ाक लगेगी, लेकिन मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ कि लालू परिवार के संकट से एक शिक्षा तो मिलती ही है कि भाई परिवार नियोजन बहुत ज़रूरी है ना? इसको लोग गंभीरता से लें कि परिवार नियोजन बहुत ज़रूरी। 9-9 बच्चे हो गए हैं, अब पूरा घर ही पानीपत बन गया है। कभी पानीपत की पहली लड़ाई होती है, फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है, फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई हो जाती है। अभी देखिए तेजस्वी ने क्या किया कि तेज प्रताप की साली को, करिश्मा को खड़ा कर दिया, है ना? सारण जिला की किसी सीट से, संभवतः एकमा या गरखा कहीं से। तो इससे भी मतलब आप कह सकते हैं तेज प्रताप यादव को ये मिर्ची लगी होगी कि मुझे चिढ़ाया जा रहा है। जो ऐश्वर्या राय मुझ पर मुकदमा किए हुए है, उसकी बहन को राजद खड़ा कर रहा है। तो अब बहुत ज़्यादा मतलब इसको कहते हैं रायता बहुत ज़्यादा फैल गया है। अब मैं तो यही कहूँगा, ये तो उनका पारिवारिक मामला है कि भई लालू राबड़ी को सारे बच्चों को इकट्ठा करके, सारे बच्चों नहीं, 9 में यही जो 4 बच्चे हैं राजनीतिक बच्चे, गैर राजनीतिक बच्चे तो चैन से हैं। इन चारों राजनीतिक बच्चों को इकट्ठा करके भाई कहना चाहिए कि भाई इस तरह जो झगड़ा हुआ तो पूरा परिवार का इसमें मतलब सर्वनाश हो जाएगा और कोई रास्ता निकालना चाहिए। और मुझे लगता है कि तेजस्वी को थोड़े मतलब पंख कतरने चाहिए। संजय यादव और ये जो रमीज़ खान हैं, इनके थोड़े पंख कतरने चाहिए कि भाई थोड़ा लो प्रोफ़ाइल मेंटेन करो। इतना ज़्यादा नहीं सबके सर पर चढ़ जाओ कि तुमको लेके परिवार ही हमारा बिखर जाए। इसको लेके समझना चाहिए थोड़ा। चलिए, अमिताभ दास की एक सलाह तेजस्वी यादव को है कि संजय यादव और रमीज जो हैं उनके पंख को कुतड़िए, क्योंकि कहीं न कहीं इन दोनों के वजह से जो है आपका परिवार, आपका राजनीतिक जो छवि है वो धूमिल हो रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।